सदर थाने में पुलिस से उलझना युवकों को पड़ा महंगा, 7 जनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के सदर थाने में पुलिस से उलझना युवकों को महंगा पड़ गया। सदर थाना पुलिस ने रविवार को 7 युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी युवक शहर के प्रतिभा नगर और उसके आसपास क्षेत्र के हैं। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि शहर के हनुमानगढ़ी के पीछे निवासी 30 वर्षीय महिला ने परिवाद दिया था, जिसकी जांच के लिए दोनों पक्षों को बारी बारी से बुलाया गया था। जब दूसरे पक्ष के युवकों को बुलाया गया तो वे लोग पूछताछ करने पर आक्रोशित हो गए और पुलिस से ही उलझने लगे। उन्होंने पहले पक्ष की महिला को लेकर धमकियां देना भी शुरू कर दिया। सदर थाना पुलिस ने युवकों को समझाइश की, लेकिन इसके बाद भी जब वे नहीं माने तो पुलिस ने प्रतिभा नगर और उसके आसपास के रहने वाले 7 जनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। राजकीय लोहिया कॉलेज सहित 10 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई नीट परीक्षा। 3048 परीक्षार्थी रहे उपस्थित। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय लोहिया कॉलेज सहित 10 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को नीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षार्थियों की सघनता से जांच करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। चूरू के 10 परीक्षा केंद्रों में रजिस्टर्ड 3114 परीक्षार्थियों में से 3048 उपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को करीब 11 बजे प्रवेश देना शुरू किया गया था। परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने परीक्षार्थियों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया। नकल को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए। यहां तक कि परीक्षार्थियों के पायजामे की जेब में लगे बटन और जीप के रनर तक कैंची से काटकर अलग कर दिए गए। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य कर्षण सिंह चौहान ने बताया कि 10 परीक्षा केंद्रों पर 3114 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3048 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। परीक्षा केंद्रों पर गहन जांच कर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा के लिए गठित किए गए उड़न दस्ते के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण भी किया। पहलगाम त्रासदी की वजह से चूरू विधायक हरलाल साहरण नहीं मनाएंगे जन्मदिन समारोह, भाजपा जिला संयोजक ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई अमानवीय त्रासदी से आहत चूरू विधायक हरलाल साहरण इस बार 6 मई को अपना जन्मदिन समारोह नहीं मनाएंगे। भाजपा जिला संयोजक रवि दाधीच ने रविवार शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुई त्रासदी से व्यथित चूरू विधायक हरलाल साहरण ने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय किया है। विधायक हरलाल साहरण ने बताया कि पहलगाम में जो जघन्य हत्याकांड आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, उस हत्याकांड से उनका मन अत्यधिक व्यथित है। विधायक साहरण ने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि दुख की इस घड़ी में हमें उन परिवार के लोगों के साथ खड़ा रहना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त करने की मुहिम चल रही है, उस पर प्रत्येक भारतीय को विश्वास है। वे निश्चित रूप से आतंकवाद और उसका पोषण करने वाले आकाओं पर कड़ा प्रहार करेंगे। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में मारे गए परिवार के लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है और उनके दुख में शामिल है। तारानगर सड़क हादसे में गंभीर घायल 7 लोगों को राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, 4 हायर सेंटर रेफर। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव झाड़सर के पास हुए सड़क हादसे में गंभीर घायल 7 लोगों को रविवार को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। यहां 4 लोगों के सिर में गंभीर चोट होने की वजह से उन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा, जबकि 3 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ 11 साल के बालक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में उसके पेट में तिल्ली फट गई थी। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में गंभीर घायल ओम प्रकाश, बिरजू, किशोर, कर्षण, बिरमा देवी, सावित्री देवी और राजेश कुमार को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। इनमें 3 लोगों के सिर में गंभीर चोट होने की वजह से और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से हायर सेंटर रेफर किए गए, जबकि 3 लोगों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि तारानगर तहसील के गांव झाड़सर के पास तेज रफ्तार पिकअप पलटने से पिकअप में सवार एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 26 लोग घायल हुए थे। एक जो तारानगर में जो एक्सीडेंट हुआ तो उसके टोटल 7 पेशेंट हमारे यहाँ पे आए। उसमें से 3 लोगों को हेड इंजरी हुआ, उसके
दिमाग में ब्रेन के अंदर चोट आई थी, जिसके लिए उनको न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता थी। इसलिए उन लोगों को बीकानेर रेफर कर दिया गया और एक पेशेंट खुद अपनी मर्जी से बोला नहीं हमको हिसाब जाना है और हिसाब चले गए अपने साइन करके। और 3 पेशेंट हमने एडमिट किए हैं, उसमें से एक बच्चा जो थोड़ा सीरियस है, उसको पेट में चोट आने की वजह से उसकी जो तिल्ली थी वो पूरी डैमेज हो चुकी थी और पेट में करीब 1.5 लीटर के ऊपर ब्लड था। उसका इमीडिएटली ऑपरेशन करके बच्चे को अभी मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और 48 घंटे तक उसकी कोई कंडीशन की गारंटी नहीं दे सकते। अभी बच्चा थोड़ा सा सीरियस है और उसका ऑपरेशन तो हो चुका है बच्चे का। रतन नगर के प्रयागनाथ आश्रम के बालकनाथ की हुई मौत। कोतवाली पुलिस को जिला उद्योग केंद्र के पास अचेत मिला था साधु। चूरू के रतन नगर के प्रयागनाथ आश्रम के साधु विनोद उर्फ बालकनाथ की रविवार को मौत हो गई। शहर के जिला उद्योग केंद्र के पास कोतवाली पुलिस को बालकनाथ अचेत हालत में पड़ा मिला था, जिसे पुलिस ने राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद अस्पताल में मृतक के परिजन और ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। कोतवाली पुलिस से शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मृतक विनोद उर्फ बालकनाथ के भतीजे रतन नगर के वार्ड संख्या 8 निवासी 37 वर्षीय दीपक कुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका चाचा विनोद उर्फ बालकनाथ, जो रतन नगर के प्रयागनाथ आश्रम से जुड़े थे, जो चूरू के जिला उद्योग केंद्र के पास चक्कर आने से बेहोश हो गए, जिनको कोतवाली पुलिस के द्वारा अचेत हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके चाचा विनोद उर्फ बालकनाथ बाबा काफ़ी सालों से बीमार चल रहे थे। वह रतन नगर के प्रयागनाथ आश्रम में ही रहते थे। बीमारी की वजह से उसके चाचा की मृत्यु हुई है, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं किया जाए। रिपोर्ट में बताया गया कि विनोद उर्फ बालकनाथ की मृत्यु पर उन्हें किसी तरह का संदेह नहीं है। चूरू की लगातार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर जाकर ऑल सेट करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।